नमस्कार। आज हम बात करेंगे आत्महत्या के बारे में। लोग सामाजिक परेशानियों, आर्थिक परेशानियों और घरेलू कलह के कारण अवसाद में चले जाते हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा देखने में आया है। तो इसके लिए आज हम इससे संबंधित जो कानून है उसके विषय में बात करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 ये कहती है कि जो कोई आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह 10 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये धारा ये नहीं बताती कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण कैसे होगा, उसकी परिभाषा के बारे में कोई चर्चा नहीं करती। और यही कन्फ्यूजन है कि हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के द्वारा प्रताड़ित हुआ, परेशान किया गया और इसके तहत उसने आत्महत्या कर ली, तो हम ये मानते हैं कि उसका जो उत्पीड़न हुआ वही उसका दुष्प्रेरण था। जहाँ तक विवाहित महिलाओं की बात है तो 498 का के खंड का में विवाहित महिलाओं के लिए आत्महत्या के संबंध में एक अलग से परिभाषा दी गई। और वो परिभाषा क्या है? 498 का खंड का ये कहता है कि जब कोई विवाहिता महिला उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी कारण से प्रताड़ित की जाती है, उत्पीड़न किया जाता है और उस उत्पीड़न के तहत उसे कोई बीमारी, कोई मानसिक शारीरिक बीमारी, अंग शिथिल या वो आत्महत्या करने की मन बना लेती है, तो ये माना जाता है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है। तो अगर जो विवाहिता स्त्री है वो अगर आत्महत्या करती है तो उसकी परिभाषा के लिए हम 498 का को पढ़ लेते हैं और वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता। 306 में उसको हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब बात आती है जो अन्य लोग हैं, कई बार ये शिकायत है कि साहब छुट्टी ना मिलने से आत्महत्या कर ली। एक जो लेनदार था, साहूकार, वो कई बार पैसे वापस लेने के लिए बेइज्जत कर दिया, इसलिए सुसाइड कर लिया। किसी की पत्नी से झगड़ा फसाद है, कोई और कारण है जिसकी वजह से आत्महत्या कर ली, तो इसके लिए हमको भारतीय दंड संहिता की धारा 107 जिसमें दुष्प्रेरण की परिभाषा दी गई है उसे हमको पढ़ना होगा। हमें ये देखना होगा कि वो जो मुलजिम द्वारा जो कार्य किया गया उसके साथ वो दुष्प्रेरण की परिभाषा में अगर था तभी वो 306 के तहत दंडित किया जा सकता है। 107 में दुष्प्रेरण 3 बातें बताता है। एक कहता है कि अपराध करने के लिए उकसाना, माने किसी व्यक्ति को ये कहना कि तुम आत्महत्या कर लो, ये आपके लिए उचित है, ये उकसाना हो गया। दूसरी बात है सहायता, कि भाई हम आपकी सहायता कर देंगे, आपके आत्महत्या करने में हम आपको जहर की पुड़िया ला के दे देंगे, इसे आप खा लीजिए, या हम आपको लटकवा देंगे। इस कार्य में अगर वो सहायता करता है तभी वो दुष्प्रेरक माना जाएगा और वो दुष्प्रेरण माना जाएगा। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, षड्यंत्र मानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने ये तय किया कि इस आदमी को मरने की सलाह दे दी जाए और ये हमारे रास्ते से हट जाए। तो इस प्रकार से दुष्प्रेरण द्वारा भी अगर किसी को मरने के लिए उकसाया गया है, प्रेरित किया गया है, तो वह दुष्प्रेरण की परिभाषा में आएगा। इसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ये माना जाए कि वो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया था। कुल मिलाकर उसके साथ जो भी व्यवहार हुआ है उसके पीछे ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले, तभी आत्महत्या का दुष्प्रेरण माना जाएगा। अब हम बात करेंगे आत्महत्या के प्रयास की, यानी 309 भारतीय दंड संहिता। 309 क्या कहता है कि जो कोई आत्महत्या का प्रयास करेगा वह 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। एक आदमी अवसाद में परेशान था, सुसाइड करने गया, मर नहीं पाया, तब तक वो पकड़ा गया।
ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा होगी। इस समय लोगों के मन में एक भ्रम है कि ये धारा खत्म हो चुकी है। ये भ्रम क्लियर कर लें। 1993 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पी रति नाम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ में ये कहा कि ये धारा अमानवीय है। ये एक ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो पहले से ही परेशान था और मरने के रास्ते जा रहा था, बच गया तो हमने उसको प्रोसिक्यूशन किया और उसे सजा देते हैं। ये उचित नहीं है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके 3 साल बाद वर्ष 1996 में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया। उस केस में उन्होंने कहा कि आत्महत्या का जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार आत्महत्या करते हैं, दूसरों को परेशान करने के बाद या अपने घर की संपत्ति बेच के बच्चों को बर्बाद करके और आत्महत्या करने के लिए चल देते हैं। ऐसे लोगों पर कोई रियायत करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ज्ञान कौर के मामले में कहा कि इस धारा को पुनर्जीवित किया जाता है और आज भी धारा 309 भारतीय दंड संहिता अभी भी लागू है। अब एक चीज़ और है कि एक हमारे यहाँ कानून है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, यानी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। इसकी धारा 315 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करते हुए पकड़ा गया तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति अवसाद में है, मानसिक परेशानी में है और उस अवसाद और मानसिक परेशानी का इलाज किया जाएगा। अगर कोई अन्य बात साबित नहीं होती है तो, लेकिन इससे भिन्न बात अगर कोई साबित होती है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा घोटाला करके आया और सुसाइड करने जा रहा है बचने के लिए, किसी का मर्डर कर दिया उससे बचने के लिए आत्महत्या कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर कोई रियायत नहीं होगी। उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 306 के तहत कार्रवाई होगी। जो लोग धारा 315 के तहत नहीं आते, जो अवसाद में नहीं है। ये रहा हमारा धारा 309 की वर्तमान व्यवस्था। अब हम बात करते हैं, एक नया कंसेप्ट है इच्छा मृत्यु। एक व्यक्ति अपने शरीर से बहुत परेशान है और उसके इलाज से भी उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है और अब बहुत कष्ट में है। ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि हम अपना शरीर छोड़ दें और इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। ऐसा ही एक केस आया अरुणा रामचंद्र शानवाग का। ये महिला 1973 में एक केसीएम हॉस्पिटल में नर्स थी। इसके साथ एक कर्मचारी ने हमला करके रेप किया और ये महिला बुरी तरह छत बिछत होके 42 वर्ष तक कोमा में रही। इसकी तरफ से एक पत्रकार पिंकी बीरानी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि किसी को मरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी को मरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो अपने आप को ख़त्म कर ले, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि उसके जो सपोर्टिव चीज़ें हैं, जो सपोर्टिव एपरेटस हैं जिनकी वजह से वो जीवित है, उन्हें हटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अस्पताल में लंबे समय से भर्ती है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम कोई ऐसी कोई चीज़ उस पर अप्लाई नहीं करेंगे जिसकी उसकी मृत्यु हो जाए। इसके लिए उन्होंने कहा, 2 कंसेप्ट उन्होंने बताए, एक एक्टिव एथुनेसिया और एक पैसिव यूथुनेसिया। एक्टिव एथुनेसिया का मतलब है कि उस व्यक्ति को बाहर से कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जाएगा उसके साथ जिससे वो मर जाए।
बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि जिन चीज़ों से वो जिंदा है, जैसे मान लो वेंटिलेटर पे है या ग्लूकोज चढ़ रहा है या ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है उसके लिए, तो उसको ऐसी सपोर्टिव चीज़ों को हटाया जा सकता है जिसको उन्होंने पैसिव एथुनेसिया कहा। ये इजाज़त दी जा सकती है, एक्टिव एथुनेसिया की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से उसका जीवन लेना ना तो कानूनी है और ना ही नैतिकता उसकी अनुमति देती है और ना ही मानवता उसकी अनुमति देती है। तो ये रहा हमारा आज का ये विषय, आत्महत्या का प्रयास, दुष्प्रेरण और इच्छा मृत्यु के संबंध में। आप लोगों ने ध्यान से सुना, धन्यवाद। जय हिंद।